2024 लोकसभा चुनाव के बीच जब 6 फेज में कुल 486 सीटों पर मतदान हो चुका है, तब हम आपको आज से ठीक 20 साल पहले फ्लैशबैक में ले चलते हैं। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। निर्णय जो होना है वो काम के आधार पर होना है, परफॉर्मेंस के आधार पर होना है, शासन के आधार पर होना है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने लोकसभा चुनाव में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। तय समय से 5 महीने पहले चुनाव कराए गए थे। तब प्रचार में बताया गया था कि एनडीए सरकार में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, लोगों को बड़ी संख्या में नौकरियां मिली, बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। साल 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी को पूरा भरोसा था कि फील गुड फैक्टर और इंडिया शाइनिंग के प्रचार से बीजेपी वापस सत्ता में लौटेगी। इंडिया शाइनिंग के नारों के बीच कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने सूखे, किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, महंगाई और गुजरात हिंसा जैसे मुद्दों को चुनाव में जोर शोर से उठाया था। उस दौरान सोनिया गांधी कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही थीं और जब नतीजे आए तो बीजेपी की हार ने लोगों को चौंका दिया। भाजपा कहती थी कि हम 400 पार हैं, अब गृह मंत्री कह रहे हैं कि 310 सीट आ रही है। हमारा इंडिया गठबंधन 272 पार कर चुका है 5 चरण के बाद। We will win with a great majority। भाजपा साफ है, उत्तर भारत में हाफ है, इनकी 150 सीट भी नहीं आएंगी। लोकसभा चुनाव में बड़ा सवाल ये नहीं कि नरेंद्र मोदी वापस आएंगे या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या वो अपनी धमाकेदार वापसी करेंगे या नहीं। भाजपा अपने खाते में कुल कितनी सीटें ले पाती है। समझने की कोशिश करते हैं कि अगर एनडीए 400 या 370 तो छोड़िए 272 वाले जादुई आंकड़े को भी नहीं छू पाता, तो क्या फिर से मोदी सरकार की वापसी हो सकेगी? पहली स्थिति तो ये है कि 272 से कम सीटें आने की स्थिति में बीजेपी को अगले 5 सालों तक केंद्र में शासन करने के लिए क्षेत्रीय सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। 543 सीटों वाली लोकसभा में एनडीए कुल 540 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा 441 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, जबकि एनडीए में बीजेपी के बाद दूसरी 23 पार्टियां 99 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। दूसरी ओर विपक्ष का इंडिया गठबंधन 542 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सबसे ज्यादा कांग्रेस 328 सीटों पर कॉन्टेस्ट कर रही है। दूसरे नंबर पर है समाजवादी पार्टी, जो 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सवाल है कि अगर बीजेपी का दावा कमजोर पड़ा तो उसके सहयोगी कितने टिकाऊ होंगे, और अगर इंडिया गठबंधन का दावा फुस हुआ तो उसमें शामिल पार्टियां किधर का रास्ता पकड़ेंगी। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र और बिहार बैटल ग्राउंड बन गए हैं। महाराष्ट्र में एनडीए अपने 4 सहयोगियों के साथ मैदान में है, जबकि इंडिया 3 पार्टियों के साथ 48 सीटों पर मैदान मारने की कोशिश में है। ऐसे में शिवसेना के दोनों गुट और एनसीपी के दोनों गुटों का क्या रुख होगा? एनसीपी, शरद पवार, एनसीपी, उनके भतीजे साहब कभी चाचा भतीजा इकट्ठा नहीं हो सकते। इसी तरह शिवसेना के भी दोनों अंग इकट्ठे नहीं हो सकते। वहाँ पर तो हेरिटेज की लड़ाई है कि किसके साथ शिवसैनिक हैं और किसकी सीटें आती हैं। अगर शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उनकी सीटें ज़्यादा आती हैं, या शरद पवार की सीटें दोनों की ज़्यादा आती है, इसके अलावा इंडिया अलायंसेस की सीटें ज़्यादा आएंगी, वो कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। यही सवाल बिहार में भी है। इंडिया के रचयिता नीतीश कुमार भले ही एनडीए को समर्थन दे रहे हैं और सत्ता पक्ष के साथ गठबंधन के तहत 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का इतिहास देखें तो वो जहां फायदा देखते हैं पलटी मार जाते हैं। चुनाव में अगर कोई भी गठबंधन 272 के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाया तो मायावती की बीएसपी और नवीन पटनायक की बीजेडी अहम पार्टी बन जाएंगी। बीएसपी उत्तर प्रदेश की 78 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि ओडिशा में नवीन पटनायक की बीजेडी सभी 21 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव के बाद दोनों किस तरफ करवट लेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कि चुनाव की खबरें आ रही हैं, उसमें बीएसपी की सांसद बहुत ज़्यादा जीतने की खबरें आ नहीं रही हैं, लेकिन मान लीजिए कुछ सांसद अगर जीत के आते भी हैं बीएसपी के, तो बीएसपी वही फैसला लेगी जिसमें उसका अपना फायदा हो, और वो ये देखेगी कि कौन सा गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहा है।
जो गठबंधन केंद्र में सरकार बनाने के ज़्यादा नज़दीक होगा, बीएसपी उसके साथ जाएगी। दक्षिण भारत में कमजोर दिख रही बीजेपी अगर 272 के आंकड़े को नहीं छू पाती है तो किस पार्टी को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी? 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही टीडीपी फिलहाल एनडीए के साथ है, लेकिन दक्षिण के दरवाजे पर चोट करने के लिए बीजेपी को 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही वाईएसआर, 34 सीटों पर तमिलनाडु के रण में उतरी एआईएडीएमके और तेलंगाना की सभी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही बीआरएस का समर्थन लेने की जरूरत भी पड़ सकती है। चंद्रबाबू नायडू मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उनको सीट मिलती है तो वो मोदी जी के साथ जाएंगे। इवन वाईएसआर जो है, जगन रेड्डी, अगर सरकार को बनाने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी तो दोनों पार्टियां रह सकती हैं, स्टेट के अंदर दोनों खिलाफ हो सकती हैं। जैसे आप और कांग्रेस लड़ रहे हैं पंजाब के अंदर, परंतु केंद्र के अंदर केजरीवाल ने कहा है कि वो सरकार में शामिल होंगे। तो ऐसा मैं देखता हूं कि आंध्र प्रदेश के अंदर अगर दोनों पार्टियों को समर्थन देना पड़ेगा तो वो हमेशा मोदी जी के साथ रहेंगे। कांग्रेस का समर्थन दोनों में से अभी ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती कि वो उनको सपोर्ट दें। इतना ही नहीं, एनडीए को अपने 2 पूर्व सहयोगियों हरियाणा की जननायक जनता पार्टी और पंजाब के अकाली दल के सहयोग की भी जरूरत पड़ सकती है।